हाय। एक स्टूडेंट कितनी मेहनत से तैयारी करता है और एक स्टूडेंट कितनी मेहनत से फॉर्म भरता है। 1,000 रुपये का अगर वो फॉर्म भर रहा है तो वो 1,000 रुपये बेरोजगारी में कहाँ से लाता है, जब उसको ये बताया जाता है अपने घर वाले और रिश्तेदारों की तरफ से कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हो सके तो एक बिजनेस ही खोल लो, इतनी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, छोटी मोटी कोई दुकान खोल लो। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताना शुरू करता हूँ कि 293 वैकेंसीज को जो कैंसिल करा गया है उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होगा, ना सिर्फ बीएड वालों के ऊपर जबकि डीएलएड, जेबीटी और बीटीसी वाले स्टूडेंट के ऊपर भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल से कुछ वैकेंसीज निकलती हैं, फिर वो वैकेंसीज कैंसिल हो जाती हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो अपनी जगह सही है, एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उन्होंने अपनी जगह जो भी दी थी वो गलत है सही है, उसके ऊपर एक अलग डिबेट है। और जिन्होंने भी बीएड और बीटीसी के कोर्स कर रखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप सोचिए कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत से 1,000 रुपए का फॉर्म भर रहा है, कहाँ कहाँ से कोचिंग पढ़ रहा है। और कोचिंग वाले भी कुछ तो बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन कुछ कोचिंग वाले तो हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं और वो यही कहते हैं सर आपसे ही अब उम्मीद है, क्योंकि XYZ कोचिंग में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी को भी नीचा दिखाना हमारा काम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं उनके, और उसके बाद वहाँ पर जाके वो कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद होता यह है कि इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ना दोबारा से फॉर्म भर लीजिए, फीस तो हम रिफंड ही कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि इसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत नंबर एक मैं आपको बता दूं, और बता दूं इस वीडियो को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये हर सुहिंदर सिंह पाल बराड़ जो हैं, जो शिक्षा निदेशक हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उन तक ये बात पहुंचे और वो इसका संज्ञान लेके कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए सर, कि इसमें दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले तो आपने जो यहाँ से फॉर्म भरा है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा है साइबर कैफे वाले से या पेमेंट कहीं और से कराया, तो आपने तो कह दिया ये कि जो पेमेंट के पैसे हैं वो आपने जहां से पे करा है उस तक पहुंच जाएंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति हरियाणा में है या दिल्ली में है, ठीक है, कोई मैरिड लेडी है मान लीजिए, ठीक है, उनको कोई बहुत ज़्यादा देखने वाला नहीं है, उन्होंने कैसे ना कैसे करके किसी भी अपने हस्बैंड या अपने भाई वगैरह से कह के फॉर्म भरवाया, जो बहुत एजुकेटेड भी नहीं है, कम एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड से मेरा मतलब है टेक्निकल नॉलेज में एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाना या ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है। और आप तो जानते ही हैं कि साइबर फ्रॉड के टाइम पे कितनी मुश्किल से कोई किसी पर ट्रस्ट करता है ऑनलाइन पेमेंट में। तो उन्होंने एक जगह से फॉर्म भरवाया साइबर कैफे वाले से। आप समझ लीजिए कि जो पैसा आएगा वो साइबर कैफे वाले के पास आएगा और वो कह देगा भाई मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं आया। या तो साइबर कैफे वाले जो फॉर्म की पेमेंट करते हैं, एक दिन में वो अगर 100 पेमेंट करते हैं तो कहेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ही पैसा आया। अब उनको ये पैसे कैसे रिफंड होंगे, आप पहला पॉइंट तो ये बताइए। दूसरा पॉइंट आप मुझे ये बताइए कि जो इसमें एज लिमिट है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, मैंने बहुत देर तक इस पर बात करी है लोगों से, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं क्योंकि अभी किसी भी गवर्नमेंट में मतलब एमएलए नहीं हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता हूँ, तो मैं कैसे इस बारे में जो है सोल्यूशन दे सकता हूँ। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि फिलहाल आपकी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो के तहत। आपको बता दूं एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मान लीजिए कि ये फॉर्म आपने अगस्त में निकाला है, ठीक है, अगस्त में आपने बोला कि भाई 37 साल की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम उस फॉर्म को कैंसिल कर देते हैं। कई सारे ऐसे हैं, एक नहीं कई सारे ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने जिनकी एज जो है लगभग 37 या उसके आसपास होने वाली है या क्रॉस करने वाली है, या आपकी जो भी एज लिमिट है। अब अगस्त 2023 में जब उन्होंने इस फॉर्म को भरा था तब तो उनकी एज थी, भाई वो खुश थे कि मेरे पास एक आखिरी मौका आ गया। आपको तो ये बात पता ही है वैकेंसीज कितनी मुश्किल से आती हैं इस देश में, कैसे चंडीगढ़ जेबीटी की वैकेंसी मेरे ख्याल से 2015-19 और उसके बाद अब आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से एक ये वैकेंसी आई थी, उन्होंने तैयारी करी, अलग अलग जगह से नोट्स लिए, कोचिंग ली, जो भी करा उन्होंने। अब उनके पास ये दिक्कत है कि उनकी तैयारी तो पूरी हो गई लेकिन इस फॉर्म को ही आपने कैंसिल कर दिया। अब जब ये नया फॉर्म निकलेगा जनवरी 2024 में, 24 जनवरी 2024 को जब ये नया फॉर्म निकलेगा राम मंदिर के उद्घाटन के 2 दिन बाद, तो आप मुझे ये बात बताइए क्या एज लिमिट आप अगस्त वाली ही रखेंगे या नहीं रखेंगे। क्योंकि जिन लोगों की उम्र अगस्त से लेके जनवरी 2024 के बीच पार कर गई है, तो क्या इसमें उनका क्या लॉस है। उन्होंने तो तैयारी करी अपनी ईमानदारी से, उन्होंने अपना जो भी जेबीटी, बीएड, बीटीसी के जो भी कोर्स उन्होंने करा, बीएड वाले तो खैर बाहर हो गया, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी से बहुत बढ़िया तैयारी करी, कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने कोचिंग करी, नोट्स खरीदे, जो भी करा, दिन रात उन्होंने तैयारी करी, और उसके बाद उनकी एज उस टाइम तो एलिजिबल थी। अब अगर उनकी एज एलिजिबल नहीं हुई तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, आप मुझे ये बताइए। अच्छा, एक दिक्कत इसमें और हो गई कि आप समझ लीजिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी कर रखी है और उसके बाद उन्होंने बीएड भी कर रखी है। आप समझिए मेरे पास एक लेडीज का कॉल आता है, वो कहती हैं कि सर मैंने ना फॉर्म भरा था
JBT का जो फॉर्म मैंने साइबर कैफे वाले से भरवाया तो उसने 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए मुझसे फॉर्म भरवाने के, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएड कर रखी थी, मैंने बीएड से भी फॉर्म भर दिया भाई, बाद में फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। तो पहले उन्होंने बीएड से भरा, फिर JBT से भरा। जब ये फॉर्म दोबारा खुला था तो उनके हो गए 1000 × 2 और 200 × 2। अब वो कह रही हैं कि मैं इतनी गरीब हूं कि सर आप बताइए मैंने कितनी मुश्किल से, और उन्होंने किसी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करी, तो उनको जो है उन्होंने 5000 रुपये अलग से दिए और उनको बताया गया था कि हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे ब्ला ब्ला करके चीज़ें, लेकिन उनको क्लासेस भी नहीं दी गई। तो आप बताइए कि 5000, 7000 और 7400 रुपये, 7400 रुपये। अब वो कह रही हैं कि मेरी एज जो है उस टाइम पे 37 ईयर्स थी और अब मेरी एज जो है दिसंबर में या अक्टूबर में उनकी एज मेरे ख्याल से 38 हो गई है। तो अब कह रही हैं क्या ये मेरे 7400 रुपये वर्थ इट रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से, देखिए उन्होंने अपनी तरफ से JBT का कोर्स कर रखा है, KVS के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरा कुछ नंबर से रह गया था, उन्होंने अपनी तरफ से बीएड का कोर्स कर रखा है, उन्होंने अपनी तरफ से कोचिंग ली जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से जो है ये बीएड और JBT के फॉर्म भरे वो भी साइबर कैफे से। अब ये पैसे भी उनको मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, उन्होंने 400 रुपये भी एक्स्ट्रा दिए। आप समझिए जो इंसान बेरोजगार है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है, वो 7400 रुपये कोचिंग और तैयारी के दे रहा है कि किसी तरह जो है मेरी नौकरी लग जाए, वो फॉर्म भर रहा है और उसके बाद उसके साथ ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना ज़रूर कर दीजिए कि जो आपने JBT का एज निकाली है, जितने लोगों ने अभी फॉर्म भरा है अगस्त में जिन्होंने फॉर्म भरा है 2023 में, तो एज लिमिट आप वही रखिएगा। आप हो सके तो एज लिमिट को 2024 के हिसाब से मत रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा लॉस होगा। मतलब आप समझिए, ये सिर्फ अगर हम डेटा बता दें कि भाई हमने एक बात बता दी कि 10,000 छोड़ो 1000 बच्चों का लॉस हुआ, तो हो सकता है कि डेटा में आपको लगे ये 1000 बच्चे, लेकिन अगर आप इन 1000 बच्चों की इंडिविजुअल कहानी देखेंगे कि ये कितने गरीब हैं, किस किस तरह से इन्होंने तैयारी करी है, कहाँ कहाँ इन्होंने धोखा खाया है, किस किस लोगों ने इनको परेशान किया है और किस किस तरह से इन्होंने एक एक पैसा जुटा के अपनी तैयारी करी है, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं ये 1000 जो है सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो भी दिक्कतें हो रही हैं, फ़ी कैसे रिफंड होगी, एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में हम आपको अपडेट्स देते ही रहेंगे। तो इस मामले पर जो भी नई अपडेट आएगी उसके साथ हम आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अगर किसी भी बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, हम आपकी जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और तैयारी तो हम आपकी नोट्स के जरिए करवा रहे हैं, जिसमें हमने 75 डेज का चैलेंज करा रखा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।